हेलो एवरीवन, टैरो विद एम सिंह में मैम सिंह आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हमेशा की तरह मैं आ गई हूँ आपके पर्सन की एनर्जीज़ के साथ। देखते हैं कलेक्टिव लेवल पे आपके पर्सन की एनर्जीज़ क्या है, उनके सबकॉन्शियस माइंड में क्या चल रहा है आपको लेकर, इमीडिएट एक्शन क्या एक्सपेक्टेड है। तो शुरू करते हैं गाइज आज की रीडिंग लेके। प्रभु का नाम, हर हर महादेव, जय हो शिव शक्ति, जय हो राधे कृष्णा, जय हो मेरे भाई। मेजर अरकाना से हमेशा की तरह हम लेंगे पहले 5 कार्ड, क्लैरिफाई करेंगे टैरो से, उसके बाद देखेंगे करंट फीलिंग्स, फिर देखेंगे इमीडिएट एक्शन और लास्ट में लेंगे एंजल गाइडेंस। तो अपने पर्सन को याद कर लीजिए, उनका नाम ले लीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जीज़ आप तक पहुंच पाएँ इस कलेक्टिव रीडिंग के माध्यम से। जय महादेव। जय भोले बाबा। जय माँ। महादेव ने आपको दर्शन दे दिए हैं, माता पहले ही आ गई हैं। यहाँ पर सूर्य की एनर्जी है, चंद्रमा की एनर्जी है, एम्परर और एम्प्रेस कपल की एनर्जी है और यहाँ पर शिव और शक्ति की एनर्जी है। तो आप देख सकते हैं यहाँ मैस्कुलाइन फेमिनाइन, मैस्कुलाइन फेमिनाइन, मैस्कुलाइन फेमिनाइन। तो यहाँ पे एक बैलेंस नज़र आ रहा है, यहाँ पर सब जगह मैस्कुलाइन फेमिनाइन की एनर्जी कंबाइंड है। सो आपके पार्टनर इस वक्त बहुत ही ज़्यादा ग्राउंडेड और बैलेंस्ड एनर्जी में है। आज सुबह की बात करूँ तो आज सुबह आपकी तरफ हैवी एनर्जी आई थी, बट आपके पार्टनर की तरफ उतनी हैवी एनर्जी नहीं थी, बैलेंस थे। और ये यहाँ से भी नज़र आ रहा है। सन एंड मून मीन्स मैस्कुलाइन एंड फेमिनाइन, बहुत ही ज़्यादा एक्शन ओरिएंटेड है, साथ ही साथ इमोशनली बैलेंस्ड हैं। मतलब गलत एक्शन नहीं लेंगे, सोच समझ के एक्शन लेंगे, अपने पावर का कोई मिसयूज़ नहीं करेंगे और साथ ही साथ नर्चरिंग एनर्जी भी है, केयरिंग एनर्जी भी है और यहाँ पे डिवाइन पर एक फेथ भी है। लेट्स क्लैरिफाई ऑल द कार्ड्स। देखते हैं, एनर्जी तो प्यारी नज़र आ रही है मुझे। होप कि क्लैरिफिकेशंस भी पॉजिटिव आएँ। साइन सभी हैं यहाँ पे। मेष राशि बहुत स्ट्रॉन्ग है, फिर मीन राशि है, कर्क राशि है, सिंह राशि है, धनु राशि है। इतने साइंस यहाँ पे मौजूद हैं। आपके पार्टनर का सन साइन, मून साइन या असेंडेंट हो सकता है। एनर्जी की बात करें तो रीडिंग इज़ फॉर ऑल साइंस, क्योंकि टैरो से सभी साइंस निकल कर आते हैं। क्लैरिफाई करें एंजल्स। सबसे पहला कार्ड सूर्य। सूर्य कॉन्शियसनेस ने क्लैरिफाई किया है, इस वक्त बिल्कुल अपने दिल की सुन रहे हैं। मैंने आपसे क्या कहा? मैंने आपसे कहा एक्शन लेंगे बट बैलेंस्ड वे में लेंगे। तो कॉन्शियस लेवल पे ये सतर्क हैं, इन्हें पता है कि क्या करना है क्या नहीं करना है, कंफ्यूज नहीं है, बिल्कुल पूरी तरह से गाइडेड एनर्जीज़ हैं। पितरों का आशीर्वाद भी आपके पार्टनर पर नज़र आ रहा है। मून, मैंने कहा इमोशनल लेवल पे बैलेंस्ड हैं। वी हैव 6 विद यिन एंड यांग। सो पॉजिटिव एनर्जी है, बहुत बैलेंस्ड एनर्जी है। इस टाइम पीरियड में आपके साथ भी हारमोनियस यूनियन होने के चांसेस बहुत स्ट्रॉन्ग हैं। इमोशनल लेवल पे ये आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं और आपके साथ एक पीसफुल रिजोल्यूशन निकलने के चांसेस यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। यहाँ मैनिफेस्टेशन बहुत पावरफुली वर्क कर रही है और बहुत इंटेंसिटी से आपके पार्टनर आपकी तरफ रिटर्न आते हुए नज़र आ रहे हैं। एम्प्रेस को क्लैरिफाई किया है क्वीन ने। तो कहीं ना कहीं आपके पार्टनर इस वक्त सब कुछ शेयर कर रहे हैं। आपके पर्सन इस वक्त अपने लाइफ में जो भी अदर सिचुएशन है आपके अलावा, उनसे कुछ छुपा नहीं रहे। जो दिल में है, जो दिमाग में है, सब कुछ बता रहे हैं। हाई प्रीस्टेस, आपके पार्टनर इसलिए भी बता रहे हैं क्योंकि अब ये कोई पोस्टपोन करने वाली सिचुएशन में नहीं है। इन्हें ऐसा लग रहा है कि जो भी है मैं सच बता दूं और उसके बाद एक्शन लूँगा या लूँगी। मुझे कंप्लीशन चाहिए अपने
लव्ड वन के साथ, जिससे मैं प्रेम करता हूँ या करती हूँ, जिसके लिए मैंने सब्र रखा हुआ इतने टाइम से, जिसके लिए मैं पेशेंटली प्लान कर रहा हूँ या कर रही हूँ, अब मुझे पोस्टपोन नहीं करना। और अगर अब कोई भी थर्ड पार्टी सिचुएशन जिसमें भी मैं जगल कर रहा था या कर रही थी, अगर वो प्रॉब्लम क्रिएट करती है तो वो एंड हो जाएगी। मैं उन्हें छोड़कर उनसे दूर हो जाऊंगा हमेशा हमेशा के लिए। इन्हें कोई मैनिपुलेट नहीं कर सकता इस टाइम। एम्परर को करेज ने क्लैरिफाई किया है। यहाँ पुरुष की एनर्जी है, करेजियस एनर्जी है, स्ट्रेंथ है, और वी हैव हीलिंग। आपके पार्टनर इस टाइम पीरियड में रिकवरी मोड पर हैं, हील हो रहे हैं, और जो भी एक्शन लेंगे वो आपके लिए काफ़ी फेवरेबल होगा, काफ़ी सुलझा हुआ सोच समझ के लिया गया फैसला होगा। जय हो शिव शक्ति। टेम्परेंस को क्लैरिफाई किया है हेरोफेंट ने। शादी बहुत सारे लोगों की हो सकती है, कंट्रोल इस वक्त आपके पर्सन के हाथ में है। ये पास्ट में अटक के रोना धोना नहीं चाहते, ये इस समय रिसेप्टिव मोड पे हैं। चैरियट की एनर्जी है विद प्लेफुलनेस। ये कहीं ना कहीं साइलेंटली एक्शन ले रहे हैं। कोई भी स्ट्रेस इस वक्त आपके पार्टनर को पीछे हटने पर मजबूर नहीं कर सकता। सो आपके पार्टनर इस वक्त काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव हैं। होप कि ज़्यादातर लोगों की लाइफ में जो एक्शन का वेट कर रहे हैं, उनकी लाइफ में एक्शन हो, पॉजिटिव एक्शन हो, फेवरेबल एक्शन हो। जय हो शिव शक्ति। करंट फीलिंग्स आपको लेकर आपके पर्सन की वर्तमान भावनाएं क्या हैं इस वक्त? बॉटम ऑफ द डेक है रेसिप्रोसिटी। ओवरऑल एनर्जी है केमिस्ट्री। सो गाइज, यहाँ पर सबसे पहली जो फीलिंग यहाँ पर आई है वो ये कि ये बिल्कुल शैटर्ड है इस टाइम। इन्हें ऐसा लग रहा है कि मैं बिल्कुल टूट चुका हूँ या टूट चुकी हूँ, और अब मुझे जोड़ने का दम सिर्फ़ और सिर्फ मेरे प्यार में है। अगर मेरा प्यार मुझे मिल जाता है, जिसके साथ मुझे एक अलग सा बंधन फील होता है, तो ही मैं जुड़ पाऊँगा या जुड़ पाऊँगी। अदरवाइज़ मैं न भूल पा रहा हूँ, न मैं मूव ऑन कर पा रहा हूँ, न मैं खुद को बटोर पा रहा हूँ। बुरी तरह से चकनाचूर एनर्जी है, बिल्कुल दुख दर्द तकलीफ़, जैसे बॉडी है सोल नहीं है। इन्हें ऐसा लग रहा है आपके साथ एक ऐसा सोल कॉन्ट्रैक्ट है जिससे ये समझ नहीं पाए, इनसे गलती हुई है पास्ट में। इन्होंने हमेशा लाइटली लिया इस रिलेशनशिप को कि यार छोड़ो यार, एक जाएगी दूसरी आएगी, या एक जाएगा दूसरा आएगा, या इनको छोड़ो, माँ बाप की मर्ज़ी से शादी करो, कौन इतना लफड़ा पालेगा, माँ बाप बेदखल कर देंगे, प्रॉपर्टी नहीं मिलेगी आज के टाइम में, तो एक बैकअप रहता है माँ बाप का तो अच्छा रहता है। बहुत सारी सिचुएशंस हो सकते हैं, चाहे लड़का अपने पॉइंट ऑफ व्यू से सोच रहा हो, चाहे लड़की अपने पॉइंट ऑफ व्यू से सोच रही हो, बट कहीं ना कहीं बैकआउट किया है आप में से ज़्यादातर लोगों के पार्टनर ने। उस समय इनको ये स्टोरी, ये साइड नहीं समझ में आई थी। दूर होने के बाद इनको समझ में आ रहा है कि मैं तो बोल ही नहीं पा रही, मैं तो अपने आप को हील ही नहीं कर पा रही। इन्हें अपने ही फ्लॉज दिख रहे हैं कि यार उसने तो, इवन अगर ये किसी और के साथ भी हैं, सपोज़ इन्होंने आपको छोड़कर कहीं शादी भी कर ली है, तो अब हर चीज़ में फ्लॉज नज़र आ रहे हैं। इन्हें ऐसा लग रहा है कि यार अगर इसकी जगह वो होती या वो होता तो ऐसा नहीं कहता, इसकी जगह वो होती या वो होता तो मुझसे कितना प्यार करता, ये तो मुझे भाव ही नहीं दे रहा, ये तो मुझे समय ही नहीं दे रहा, ये तो मुझे ऐसे ट्रीट कर रहा है जैसे मैं एहसान किया हूँ तुझे लाकर। तो तब इंसान ना पुरानी चीज़ों की वैल्यू समझ में आती है। जब नई चीज़ों से धक्का मिलता है, एक ट्रिगर मिलता है, तब समझ में आता है कि यार मेरी लाइफ में जो भगवान ने दिया था, जो ईश्वर ने दिया था, उसकी कद्र मैंने नहीं की, इसलिए अब मुझे ये चीज़ें मिल रही हैं। तो कहीं ना कहीं इन्हें अभी भी आपके साथ ऐसा लगता है कि कुछ तो अनफिनिश्ड है, अभी ख़त्म नहीं हुआ हम दोनों के बीच में। हालांकि मैं मिस कर चुका हूँ या कर चुकी हूँ इस अपॉर्चुनिटी को। इन्हें ऐसा लग रहा है शायद आप निकल गए हाथ से, अब शायद वापस मिलना बहुत मुश्किल है, बट पछतावा है। तो कुछ लोगों के पार्टनर हो सकता है ऑलरेडी मूव ऑन कर चुके हों और अब पछतावा है तो वापस आएँ।
अगर आ सकते हैं, उनके रास्ते में कोई और नहीं है। और अगर कुछ लोगों के पार्टनर जा चुके हैं और वो वापस आना भी चाहें, बात भी करें, तो वो यही बात कहेंगे कि मुझसे गलती हुई है, मैं माफ़ी मांगना चाहता हूँ या माफ़ी मांगना चाहती हूँ। जिनके पार्टनर के पास अभी एक उम्मीद है कि अभी भी वापस आया जा सकता है, अभी भी शायद आप माफ़ कर सकते हैं, वो 100% वापस आएंगे और आपको मनाएंगे। यहाँ पर मैसेज है, द वे यू लव कैन नेवर बी मैच्ड। जिस तरीके से आपने इन्हें प्यार किया है, जितना प्यार आपने इन्हें दिया है, जितनी शिद्दत से आपने प्यार किया, वो इन्हें कहीं मिला ही नहीं। सो अब ये इक्वल गिव एंड टेक चाहते हैं, अपनी पुरानी गलतियों को रिपीट नहीं करना चाहते। आपके साथ जो केमिस्ट्री है, आपके साथ जो लव है, जो बॉन्ड है, वो ये कहीं और नहीं फील कर पा रहे हैं। सो कहीं ना कहीं पछतावा है, रियलाइजेशन है और बहुत स्ट्रॉन्ग है। एक्शन क्या एक्सपेक्टेड है इमीडिएटली? क्या एक्शन हो सकता है आपके पर्सन का आपकी तरफ? जो भी लोग नो कांटेक्ट में हैं, पहले उनका बताएं एंजल्स। नो कांटेक्ट वालों के लिए कोई गुड न्यूज़? – 48 आवर्स के अंदर की एनर्जी है। 48 आवर्स के अंदर ऐसा लग रहा है जैसे बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिनके पार्टनर कोई स्टेप ज़रूर लेंगे आपकी तरफ और काफ़ी कुछ पीछे छोड़कर आगे बढ़ रहे हैं। जैसे एक अलग ही दुनिया इन्होंने बनाई हुई थी, उससे बाहर निकलकर आपकी तरफ बढ़ रहे हैं। बॉटम ऑफ द डेक से तो यही दिख रहा है। प्लस अगर इनकी लाइफ में मल्टीपल चॉइसेस थे या ये कंफ्यूज्ड हैं, वी हैव 1 2 3 4 5, यहाँ पे आपको कहा जा रहा है कि इनके पास द्वार बहुत सारे हैं। कहीं कुछ कहीं कुछ, कहीं कुछ अपॉर्चुनिटीज़, कहीं प्यार, कहीं प्रॉपर्टी, कहीं अनकंडीशनल लव, ट्रू लव। इनके पास मल्टीपल चॉइसेस हैं, इन्हें उनमें से चूज़ करना था और ये चूज़ ही नहीं कर पा रहे थे। अब इन्हें चूज़ करने का एक मौका दिया जा रहा है और ये कहा जा रहा है ध्यान से चूज़ करो, क्योंकि इसके बाद दोबारा मौका नहीं मिलेगा। तो अगर पास्ट में कोई गलती किए हैं तो ये इम्प्रूव करने का ये आखिरी मौका है। ऐसी वाइब्रेशंस हैं। अपनी इच्छाओं को पूर्ण करना चाहते हो तो ये आखिरी मौका है। वापस से शुरुआत अभी हो सकती है। मतलब बहुत सारे लोगों के एक्स पार्टनर भी रिटर्न आ सकते हैं। अगर आप अभी सिंगल हैं और आपको अभी भी उम्मीद है कि आपके एक्स पार्टनर वापस आ जाए, तो आने के चांसेस बहुत स्ट्रॉन्ग हैं। 2 दिन के अंदर की एनर्जी है, टाइमलेस रीडिंग है, हार्ट चक्रा की एनर्जी है। तो आप में से काफ़ी लोग दिल से सोचेंगे और आपके पार्टनर भी दिल से सोचेंगे। इस वक्त दिल की एनर्जी काफ़ी ज़्यादा हावी होगी और दिमाग पर जब दिल हावी हो जाए तो इंसान कोई भी बाउंड्री पार कर सकता है ना। सो 2 दिन के अंदर जितने लोग भी यूनियन में आते हैं, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। जो लोग कांटेक्ट में हैं उनके लिए कोई गुड न्यूज़ या कोई वार्निंग? पेशेंस एंड प्लानिंग। डबल 8 की एनर्जी है। मोस्ट प्रॉब्ली ऐसा लग रहा है कि आपके और आपके पार्टनर के बीच से जो भी कार्मिक एनर्जीज़ हैं वो रिलीज़ होते हुए नज़र आ रहे हैं। सबसे पहले तो अपॉर्चुनिटीज़, कोई ना कोई गुड न्यूज़ आपके पर्सन आपसे शेयर कर सकते हैं, चाहे वो हेल्थ वाइज हो, जैसे किसी का कोई ब्लड टेस्ट हुआ हो और वो रिपोर्ट आपसे बोले कि अरे यार सब सही है, सब परफेक्ट है, मैं फालतू में डर रहा था या डर रही थी। या फिर इनके पसंद की कोई जॉब इनको मिल गई हो या कहीं कोई प्लेस मिल गया हो। जैसे अगर आपका लॉन्ग डिस्टेंस है तो ये आपको मैसेज करें और कहें कि यार वापस मैं अपने होम टाउन आ रहा हूँ, मतलब तुम्हारे पास आ रहा हूँ, मुझे ट्रांसफ़र के लिए परमिशन मिल गई है, वट एवर, लाइक इस तरह कोई गुड न्यूज़ है, यहाँ पर कोई ब्लेसिंग्स हैं। नो कॉन्टैक्ट वालों के लिए हार्ट चक्रा की एनर्जी थी, कॉन्टैक्ट वालों के लिए थर्ड आई चक्रा की एनर्जी है।
थर्ड आई चक्रा यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा है कि अगर आपकी शिकायत ये रहती है आपके पर्सन से कि इनकी आंखों पर पट्टी बंधी है, ये मेरी सुनता ही नहीं या सुनती ही नहीं, ये तो वही कुछ देख ही नहीं पा रहा है, जो मुझे दिख रहा है वो ये नहीं देख पाता, इसे तो कुछ बिलीव ही नहीं है किसी चीज़ पर, इसे तो पास्ट लाइफ कनेक्शन पर भी बिलीव नहीं है, इसका तो विजन ही एकदम ब्लॉक है। इसको तो सामने से बता दो कि यार तुम गलत दिशा में जा रहे हो तो भी ये उसमें जाके गड्ढे में गिर जाएगा। अगर आपकी ये शिकायतें हैं तो अभी भी ब्लॉकेज है। और अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके पार्टनर दूरदर्शी वाली जो एनर्जी है उनके अंदर है, दूरदर्शिता जिसे हम क्या कहते हैं, प्रेडिक्शंस, फ्यूचर जो देख ले कि अरे यार फ्यूचर में मुझे पता है कि मैं ऐसा स्टेप लूँगा तो वो ऐसा स्टेप लेंगे, तो इस पर हमें ये प्लान करना है, एक बैकअप प्लान लेकर चलना है। कई लोगों के पार्टनर होते हैं बहुत प्लानर होते हैं। तो अगर आपके पार्टनर की एनर्जी ऐसी है कि ये हार नहीं मानते, दूर की सोचते हैं, दूर की देखते हैं और प्लान भी दूर का करते हैं, ये नहीं कि एक गलती हो गई तो सारा प्लान चौपट, तो इनका थर्ड आई हील्ड है। फ़िलहाल यहाँ पर बहुत सारे लोगों की फ़ेस टू फेस मुलाकात भी नज़र आ रही है। अगर आप फ़ोन पे बात करते हैं या किसी ऐप के थ्रू जुड़े हुए हैं तो आप लोगों की फ़िज़िकली मुलाकात हो सकती है, सामने सामने, फ़ेस टू फेस। साथ ही साथ अच्छा है, यहाँ कोई वार्निंग नहीं है, कोई भी टेंशन वाली बात नहीं है। 3 घंटे से लेके 26 घंटे के अंदर की एनर्जी है। इस टाइम पीरियड में काफ़ी लोगों की मुलाकात होते नज़र आ रही है मुझे। एंजल्स क्या बताना चाहते हैं इस वक्त? एंजल्स की तरफ से गाइडेड मैसेज आज के दिन में मेरे व्यूवर्स के लिए गाइडेड मैसेज क्या है? तो हमारे पास गाइडेड मैसेज है हायर रेल्म्स और एक है द डिस्ट्रॉयर। तो सबसे पहले हम लेंगे द डिस्ट्रॉयर। आपके लिए मैसेज है देखिए, सब कुछ नश्वर है, सब कुछ नश्वर है, लेकिन इस धरती पर अगर कोई क्रिएशन के लिए जाना जाता है तो वो है स्त्री, प्रकृति। प्रकृति और पुरुष कहा गया है। सो प्रकृति क्रिएशन करती है, प्रकृति जन्मदाता है। इस धरती पर आने का माध्यम अगर कोई है तो वो स्त्री है। जब जब स्त्री के साथ गलत होगा इस अर्थ प्लैनेट पर, कहीं भी किसी भी दिशा में, विद इन इंडिया, आउटसाइड इंडिया, पूरे अर्थ पे जहाँ जहाँ स्त्री के साथ गलत होगा विनाश निश्चित है। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है आपकी ज़िंदगी में कि आप सम्मान करें स्त्रियों का। इसके अलावा सारी देवियाँ जो आपको इंटेलिजेंस दे रही हैं, ज्ञान दे रही हैं, वो है माँ सरस्वती। जो आपको नेम, फेम, रिकॉग्निशन दे रहे हैं, जो आपको पैसे दे रहे हैं, वो हैं आपके माता लक्ष्मी। जो आपको शक्ति दे रही हैं, जो आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, जिनके अंदर अपार सहनशीलता है, वो है माँ पार्वती। ऑलवेज़ रिस्पेक्ट वुमेन, चाहे वो आपकी फ्रेंड हो, चाहे आपकी वाइफ हो, गर्लफ्रेंड हो, आपके बहन हो, मौसी हो, माँ हो, बुआ हो, ऑलवेज़ रिस्पेक्ट देम। तभी इस धरती पर विनाश थमेगा। अगर इसके उल्टा हुआ तो प्रभु कह रहे हैं कि मैं स्वयं विनाश हूँ। आई एम डेथ, डिस्ट्रॉयर ऑफ ऑल। I am the source of all things yet to be. So ये आपके लिए फर्स्ट मैसेज है। सेकंड मैसेज है हायर रेल्म्स। कई लोग पूछते हैं कि मैम रेल्म्स क्या है? मैंने एक लोक पर
आई थिंक मैंने एक लोक पर वीडियो बनाई थी, जहाँ तक मुझे याद है, एस्ट्रो विद एम सिंह पे, कितने प्रकार के लोक होते हैं। अगर आपको रेल्म्स के बारे में और डिटेल में जानना है तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा, मैं उस पर अलग से वीडियो बनाऊंगी, ठीक है। मेडिटेशन कैसे करना है, आप में से काफ़ी लोग कमेंट में पूछ रहे हैं। गो एंड चेक माई प्ले लिस्ट, ऑल वीडियोज़ आर ऑलरेडी पोस्टेड। कई लोग कह रहे हैं मैम चक्रा कैसे हील करने हैं, मे बी आप नए सब्सक्राइबर होंगे। सो आप मेरे 2 चैनल हैं, एस्ट्रो विद एम सिंह एंड टैरो विद एम सिंह, दोनों की प्लेलिस्ट में जाके सारी प्लेलिस्ट को एक बार देखिए, ताकि आपको ये पता रहे कि इस चैनल पे या एस्ट्रो विद एम सिंह पे किस प्रकार के वीडियोस हैं। हील योर 7 चक्रा एस्ट्रो विद एम सिंह पे पूरी प्लेलिस्ट है, आज की नहीं, आई थिंक 2-3 साल पहले से पोस्टेड है। मेडिटेशन कैसे करना है, इस पर भी प्लेलिस्ट है। टेलीपैथी कैसे करना है, इस पर भी मैंने वीडियो बनाई हुई है, प्लेलिस्ट में है। रीयूनियन के साइंस वगैरह वगैरह, ट्रू लव के साइंस, सब कुछ पोस्टेड है। ट्विन फ्लेम की पूरी जितनी भी मुझे लगा कि इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं जो आपको जाननी चाहिए, वो सब पोस्टेड है। सो चेक प्लेलिस्ट, उसमें आपको सभी वीडियोस मिल जाएंगी। रेल्म से रिलेटेड अगर आपको जानना है कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अगर आपका ज़्यादा कमेंट आता है तो मैं विद इन अ वीक आपको इस पर वीडियो दूंगी। फ़िलहाल हायर रेल्म्स का मैसेज आपके लिए क्या है। हायर रेल्म्स, ये जो मटेरियल वर्ल्ड है ये सबसे लोएस्ट है। ये जो मटेरियल वर्ल्ड है एक तरह से पनिशमेंट वाली जगह है, जहाँ पर आप अपनी सोल को असेंड करने आते हो, अपने पुराने कर्मों को क्लिंस करने आते हो और अपनी सोल को प्योरीफाई करने के लिए आते हो। आप तपस्या कर सकते हो इस रेल्म में, आप मेडिटेशन कर सकते हो, अपने सोल को असेंड कर सकते हो अपने खुद के दम पर। यहाँ पर आपको कहा जा रहा है कि बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे रेल्म्स हैं, और हमारी एक जो हायर सेल्फ है वो भी एक रेल्म में रहती है। जब हमारा सूक्ष्म शरीर यहाँ से निकलता है तो वो अपनी ही हायर सेल्फ में मिल जाता है। यहाँ पर कई लोगों को ऐसा लगता है कि हम इस धरती में आ गए, अब हम सर्वोपरि हैं, हम जो चाहे वो करें, जिसको चाहे लूटें, जिसको चाहे कुछ भी करें। बट यहाँ पर आपको कहा जा रहा है कि जो यहाँ जन्म लिया है उसकी मृत्यु निश्चित है, और वो मुझे ही वापस ज्वाइन करेगा। मतलब प्रभु से आ रहे हैं आप, अंश बन, प्रभु के ही अंश हैं हम, और हमारी सोल वापस प्रभु में ही मिल जानी है। तो हायर रेल्म्स में आपकी सोल्स ऑलरेडी, आपके ईस्ट, आपका जो सोल फैमिली है वो ऑलरेडी वहाँ रहता है। हमारे जैसे कर्म रहते हैं, हम उसके हिसाब से अपना घर बार, अपने दुश्मन, अपने सबको सेट करते हैं। जैसे एक गेम हम खेलते हैं तो हम उसमें सब कुछ सेट करते हैं ना, वैसे ही हम धरती पे आने के पहले सेट करते हैं कि देखो तुम मेरे पड़ोस में रहना, रोज़ तुमसे झगड़ा करूँगी, तब पिछले जन्म का बकाया पूरा होगा। तुमसे बहुत ज़्यादा कर्मा बचा है, तुम तो पति बन के ही आ जाना, तुम्हारे साथ तो रोज़ तुम्हारा सर खाऊंगी, जब तक तुम्हारा खून ना चूस लूँ तब तक तो कर्मा पूरा नहीं होगा मेरा। तो सबके साथ आपका सेट रहता है कर्मा। कुछ अच्छे दोस्त मिलते हैं जिनके साथ आपको कुछ अच्छा कर्मा एसोसिएटेड होता है, कोई बुरे वक्त में काम आता है, आपने उसके बुरे वक्त में काम किया, सब कुछ सेट होता है। कौन से एज में तुम आओगे या आओगी, कौन से एज में तुम आओगे, कौन से एज में तुम धक्का मार के चले जाओगे मुझे, कौन से एज में मुझे नियर टू डेथ एक्सपीरियंस होगा, डार्क नाइट ऑफ द सोल, कौन से एज में मेरी लाइफ में ब्राइटेस्ट पीरियड होगा, कौन मेरा बच्चा बन के आएगा, किसके साथ मेरा कर्मा जुड़ा है, सब कुछ प्री डेस्टिन्ड होता है। हमें लगता है कि हम क्रिएट कर रहे हैं, हम बस इस जन्म में आने के बाद जो नया कर्मा क्रिएट करते हैं उसका हिसाब हमारे पास है। समझ रहे हैं? पुराने कर्मों को क्लींस करने के अलावा जो हम नया कर्म क्रिएट करते हैं वो बैलेंस करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। फिर उसके लिए आपको हायर रेल्म से उतर के लोअर रेल्म्स में फिर से आना होता है टू क्लींस आउट दैट पर्टिकुलर कर्मा। अब यहाँ पर आपके लिए मैसेज है प्योर डिवोटीज। प्योर डिवोटीज, सच्चे भक्त कौन है? जो ईश्वर को सरेंडर्ड हो, जिन्हें ईश्वर पर असीम विश्वास हो। अच्छा हो रहा है तो भी विश्वास हो कि सब उन्हीं की इच्छा है, बुरा हो रहा है, वर्स्ट एक्सपीरियंस आप अपनी ज़िंदगी में जी रहे हैं, आपके सामने सब खुश हैं, आप दुखी हैं, बट फिर भी आपका विश्वास ईश्वर पर से डगमगाया नहीं,
वो एक इनलाइटेंड बीइंग है और वही जो है वो प्योर डिवोटी है, जो हर सिचुएशन में प्रभु की भक्ति ना छोड़े। उनको ये विश्वास हो कि मैं इस जन्म में इस धरती पर आया हूँ अपने किसी पुराने कर्मों के कारण, बट मैं इस जन्म में इतनी भक्ति करूँगा या करूँगी कि मेरे 84 लाख योनियों में अगर कोई कर्म रहे होंगे कट जाएंगे। समझ रहे हैं? एंड वी हैव द सैक्रेड ओम। ये तो मैंने आपको पिछली बार भी बताया था कि जितने भी वैदिक मंत्रास हैं, जितने भी सूर्य, चंद्रमा, वाटर का टेस्ट, ये जो प्रकृति में एक सौंदर्य है, पुरुष के अंदर जो एबिलिटीज़ हैं, ये सब ओम से जुड़ी हुई हैं। ये बहुत सैक्रेड सिंबल है और ओम का जाप करने से, चाहे आप किसी भी ईष्ट को मानते हो, आप विष्णु जी के भक्त हों, आप माता के भक्त हों, आप भोलेनाथ के भक्त हों, आप जिसको भी मानते हो, ओम का जाप करने से आप यूनिवर्स की पावर से लिंक हो सकते हैं। और ये बात सच है, ठीक है? और ओम जब आपसे प्रसन्न होंगे, मीन्स ब्रह्मा विष्णु महेश, यूनिवर्स की जो पावर्स हैं, जब वो आपसे प्रसन्न होंगी तो वो आपको ब्लेसिंग देती हैं। कई लोगों को ओम के दर्शन भी होते हैं और मुझे खुद भी हुए हैं। तो बहुत ही ज़्यादा ब्लेस्ड एनर्जी है। ओम का जाप कीजिए और यूनिवर्स से जुड़िए और यूनिवर्स की पावर को फील कीजिए और अपनी ज़िंदगी को सार्थक बनाइए। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टेक केयर, बाय बाय।